हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जांपल्स फॉर द अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट्स। तो यहाँ पे हमें अकाउंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि अगर इंक्रीज होता है तो वो अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं आंसर को। तो सबसे पहला है हमारा मशीनरी। तो मशीनरी हमारी क्या है? मशीनरी है हमारी असेट। ठीक है, क्योंकि मशीनरी हमारी असेट है तो जब वो इंक्रीज होगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी? डेबिटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये है सेकंड, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स हमारी क्या है? ये हमारी है लाइबिलिटीज। तो ये क्या होंगी? आपकी क्रेडिट होंगी। ठीक, नेक्स्ट इज योर मोहन, दैट इज द प्रोप्राइटर। लेकिन ये इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? इसको हम कैपिटल कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोप्राइटर है, तो अगर प्रोप्राइटर का अकाउंट बना हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है? कैपिटल है। इट मीन्स उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो उसने बोला अगर प्रोप्राइटर का अकाउंट इंक्रीज हो जाता है तो हम उसका क्या करेंगे? तो हम इसको कैपिटल अकाउंट कंसिडर करेंगे और ये क्या होगा? इंक्रीज, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज योर सेल्स अकाउंट। सो फोर्थ इज योर सेल्स अकाउंट। अब वो कह रहा है अगर सेल्स अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्या होगा? सेल्स अकाउंट का मतलब मेरी सेल्स इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स मेरा क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हुआ है। देन इज योर कैरेज आउटवर्ड। नाउ व्हाट इज कैरेज आउटवर्ड? अगर कोई सामान को हमें बाहर भेजना है तो उसके लिए कुछ अमाउंट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम कैरेज आउटवर्ड। तो ये एक तरीके का एक्सपेंस है। एज वी नो ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो जब ये इंक्रीज होगा तो हम इसको क्या कर देंगे? इसको हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट इज योर कैश अकाउंट। सो सिक्स्थ इज योर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है असेट। ओके, इसमें मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। दिस इज अ रेवेन्यू एंड दिस इज योर कैरेज आउटवर्ड इज योर एक्सपेंसेस। सो असेट से हमारी कैश, तो जब ये इंक्रीज होंगी तो अगेन वो क्या हो जाएगा? डेबिटेड हो जाएगा। बेसिकली इसमें आपको क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, अकॉर्डिंगली हम इसमें डेबिट क्रेडिट करेंगे। नेचर ऑफ अकाउंट आपको फाइंड आउट करना है। देन योर सेवेंथ वन इज योर डेटर्स अकाउंट। अच्छा, डेटर्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था। डेटर्स वो होते हैं जो हमने किसी को सेल किया है क्रेडिट पे, यानी कि मुझे उनसे पैसा वापस लेना है। तो डेटर्स हमारी क्या होती हैं? असेट्स होती हैं। तो जब भी डेटर्स अकाउंट होगा वो इंक्रीज होगा तो वो क्या बन जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा, यानी हमारी असेट इंक्रीज हो रही है। देन इज योर रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या है? मेरा एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है, इनकम नहीं है। एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो इंक्रीज इन द रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। Next is your interest payable. So what do you mean by interest payable? Interest payable, payable जहाँ पे आ जाता है इसका मतलब क्या होता है कि ये मुझे पे करना है। तो इंटरेस्ट पेड नहीं है, दिस इज पेएबल। इट मीन्स कि मुझे अभी पे करना है, तो ये मैंने किया नहीं है, तो ये मेरी क्या है? ये है मेरी लाइबिलिटी। सो अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगी तो मेरा क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा लाइबिलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एंड लास्ट इज योर बिल्स पेबल। नाउ व्हाट इज बिल्स पेबल? बिल्स पेबल का भी सेम चीज है कि मेरे को किसी ने बिल्स दे दिए हैं जिसकी मुझे पेमेंट करनी है और मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। तो बिल्स पेबल अकाउंट भी मेरे क्या है? लाइबिलिटीज है, क्योंकि मुझे ये भी कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। सी, इट्स वेरी सिंपल, लेट मी शो यू हियर। अगर असेट्स इंक्रीज हो रही हैं आपकी या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो सारे क्या हो जाएंगे?
डेबिटेड। अगर आपका कोई भी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या इनकम इंक्रीज हो रही है प्लस आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। तो आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ इंक्रीज ही हो रहा था, तो आपको इसमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि जो भी हमें हेड्स दे रखे हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्या चीज़ असेट्स है, क्या चीज़ लाइबिलिटीज है। जैसे आपने फर्स्ट देखा मशीनरी, मशीनरी क्या है, हमारी असेट है, तो दैट मीन्स ये क्या होगी, डेबिट होगी। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैपिटल आपका क्या है, यहाँ पे मोहन था, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मोहन प्रोप्राइटर, वो हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट है, इसलिए वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ क्योंकि वो रेवेन्यू अकाउंट था। कैरेज आउटवर्ड इज एन एक्सपेंस, इसलिए ये डेबिट किया हमने। कैश अकाउंट इज एन असेट, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। ठीक है, एक बार मैंने इसको आपको जस्ट रफली करके दिखाया, मैं इसके आपको एक बार प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ, उसी के अकॉर्डिंगली आपको करना है। ओके, जस्ट लेट मी शो यू द प्रेजेंटेशन, एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन जिस तरीके से आपको इसको शो करना है। दिस हाउ यू विल राइट, आपका प्रेजेंटेशन इस तरीके से रहेगा कुछ। आप यहाँ पे अकाउंट्स लिखेंगे कि कौन से अकाउंट्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे उसका नेचर लिखेंगे कि वो असेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। और उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि हम उसको डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट नोट डाउन दिस एग्जाम्पल एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो एंड आई विल गेट बैक टू यू। और हम नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल्स करेंगे इसी टाइप के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ये क्वेश्चन आप साथ में करिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मेंशन करिए। एंड इफ़ यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।